स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुजीब और एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस खास वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस, यानी कि पिछले 10 सालों की इंग्लिश ग्रामर के ऑब्जेक्टिव्स फिल इन द ब्लैंक्स को आज मैं आपको इस एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। पूरे 10 सालों के पेपर की ग्रामर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो बस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को समझ रहे हैं और अब भी हमारे साथ में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और सभी क्वेश्चंस के आंसर वन बाय वन आप गेस करते जाइएगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट हुए। तो हम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा दूर। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 10 इयर्स। पिछले 10 सालों के ये क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के सामने ईयर लिखी हुई है, किस साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब करते हैं थोड़ा सा इसको जूम और वन बाय वन क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, वुड यू गिव मी ब्लैंक स्पेस बुक्स। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितना पुराना क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख लीजिए, कितना पुराना क्वेश्चन है ये। 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है। वुड यू गिव मी ब्लैंक स्पेस बुक्स। बच्चों, इसका राइट आंसर होगा सम। वुड यू गिव मी सम बुक्स। रिक्वेस्ट करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यहाँ पे सम का यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, इसलिए सम का यूज किया जाएगा। वुड यू गिव मी सम बुक्स, राइट आंसर यहाँ पे आएगा सम। इनको नोट भी करते चलिएगा, नोटबुक पे जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दे प्रेफर मिल्क ब्लैंक स्पेस टी। 2011 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। देन विथ टू ऑफ। ऑलरेडी मैं ग्रामर की प्रैक्टिस आपके लिए कराता चल रहा हूं, तो आपको अब क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आपने गेस कर लिया होगा। दे प्रेफर मिल्क ब्लैंक स्पेस टी। बच्चों, आप सभी को पता है कि प्रेफर के साथ किसका यूज होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। टू का यूज होता है। बिल्कुल आपने सही गेस करा है, राइट आंसर यहाँ पे टू आएगा। दे प्रेफर मिल्क टू टी। दे प्रेफर मिल्क टू टी, प्रेफर के साथ टू का यूज किया जाता है। वर्क हार्ड लेस्ट, ये क्वेश्चन 2011 और 18 में भी आ चुका है। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। ऑप्शन आपके सामने कुड, वुड, शुड, मस्ट। जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। इस क्वेश्चन को भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। अब ये क्वेश्चन जाना पहचाना लग रहा है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जाने पहचाने लगेंगे जिन स्टूडेंट्स ने पहले से हमारी ग्रामर की वीडियोस को देख रखा है, जो पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। बच्चों, आपको पता है ना लेस्ट के साथ किसका यूज होता है। मैंने कहा था नोट कर लेना, आगे काम आने वाला है। और जो ग्रामर में आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ, ये 2-4 साल पुरानी नहीं, पिछले 10-15 साल पुरानी ग्रामर आपको बता रहा हूँ। मतलब पिछले सालों से पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन को टारगेट किया जा रहा है। लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा शुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट अगर सेंटेंस में आया तो यहाँ पे शुड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज एमबीबीएस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आर्टिकल एमबीबीएस के पहले लगाना है आपको ए एन द। तो सबसे पहले साउंड चेक कर लो। एम में आपको साउंड जो मिलेगा वो वाउल साउंड मिलेगा, ए, और वाउल साउंड अगर आता है तो हम यूज करते हैं एन का। राइट आंसर आएगा एन। क्वेश्चन नंबर 5 है, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ही रैन अवे बिकॉज देन दैट एज। राइट आंसर आप भी गेस कर लीजिएगा। बच्चों देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है नो सूनर से, तो नो सूनर के साथ देन का यूज होता है, टी एच एन देन। तो राइट आंसर यहाँ पे देन होगा, नो सूनर देन। स्विमिंग इज, ये भी आर्टिकल आया है, स्विमिंग इज ग्रेट फन, ए एंड द। यहाँ पे देखो ग्रेट जो कि आपको गा का साउंड मिलेगा, कंसोनेंट साउंड दे रहा है और कंसोनेंट साउंड अगर आ रहा है तो यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। स्विमिंग इज अ ग्रेट फन। 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नॉलेज इज वेरी डेंजरस। देखो कितना पुराना क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है और मैं पहले भी आपको बता दूं 2012 में आया, 16 में आया, इसके बाद भी अभी 2-1 बार और आया है। ये अभी आगे भी आने वाला है, रिपीट होगा ये। तो 2012-16 काफी पुराना क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। अ लिटिल नॉलेज राइट आंसर होगा इसका, अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। यू कैन राइट अ पेंसिल, 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। इन, विथ, बाय, फ्रॉम। यू कैन राइट ब्लैंक स्पेस अ पेंसिल। देखो पेंसिल से आप लिख सकते हो। पेंसिल क्या है बच्चों, नॉन लिविंग थिंग है। और जब आप किसी चीज को होल्ड करके, किसी चीज को पकड़ के, यानी कोई निर्जीव चीज को पकड़ के आप कोई काम करते हैं तो उसके पहले लगाते हैं विथ। और जब कोई काम कोई पर्सन खुद से करता है तो हम लगाते हैं बाय, जो कि हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। जैसे कि अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। अब अगर इसी को चेंज कर दो, अ लेटर इज रिटन विथ अ पेंसिल, तो इस तरह से विथ का यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग से, यानी किसी निर्जीव वस्तु से कोई काम किया जाए, किसी चीज को पकड़ के आप काम करते हो होल्ड करके, तो आप लगाना विथ। और
कोई काम कोई पर्सन खुद से करे तो हम बाय का यूज करते हैं, जैसे कि अ टाइगर वाज किल्ड बाय मी, बाय यू, बाय रोहन, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं पर्सन के लिए विद का, बाय का, सॉरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई वाज टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, शुड, यूज टू, मस्ट, डेयर। बच्चों यहाँ पे देखिए आई वॉज, यहाँ पे टू बी का यूज हो रहा है, आई के साथ वाज आ रहा है और यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लग रहा है, टेकिंग लग रहा है। तो ऐसे सिर्फ एक ही रूल में होता है जो होता है यूज टू के साथ होता है। मस्ट डेयर शुड के साथ ऐसा नहीं होता है। ये हमारी पास्ट की हैबिट को बताया जा रहा है, हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट बताया जा रहा है। आई वॉज यूज टू टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं हर सुबह एक कप मिल्क पीने का आदी था। क्या था? आदी था। तो यहाँ पे यूज टू आ रहा है, राइट आंसर होगा। प्लीज वेट हियर, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, टाइम वाली बात चल रही है। प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न यानी मेरे वापस आने तक इंतजार कीजिए। यहाँ पे 2012 में आया। आई थिंक इट रेन टुडे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2013 और 16 में आ चुका है ये क्वेश्चन। आई थिंक इट रेन टुडे। बच्चों यहाँ पे गेस कीजिएगा, मे, माइट, कांट या कुडंट। बच्चों पॉसिबिलिटी बताई जा रही है और पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं मे का। तो आई थिंक इट मे रेन टुडे, मुझे लगता है आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो। आई थिंक इट मे रेन टुडे, मे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं आगे। द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज नेक्स्ट डोर टू मी। अब इसके ऑप्शन आपको दिखाते हैं, इसके ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे ऊपर। हैव लिव्ड, हैव लिविंग, हैव और लिव्स। तो बच्चों इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, यहाँ पे लिव्स आएगा। क्या आएगा? लिव्स आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ क्यों आएगा लिव्स। देखो ये देखिए यहाँ पे द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज से मतलब ये है कि ये जो लड़के हैं इनमें से सबसे लंबा लड़का। देखो जैसे यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, एक खड़ा है और एक ये भी खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा। अब ये आपके सामने 5 बॉयज मैंने खड़े कर दिए, इनमें से जो सबसे लंबा है, मतलब बात इसकी चल रही है। तो जो सबसे लंबा जो लड़का है इन लड़कों में से वो कहाँ रहता है? मेरे बाजू में रहता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर वाली लगेगी जो कि होगी लिव्स, लिव्स होगी। द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, राइट आंसर यहाँ पे लिव्स आएगा। 12 हो गए। अब आगे चलते हैं आपको लेके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा, माई ग्रैंड फादर इज हार्ड हेयरिंग। हार्ड के साथ ऑफ का यूज करते हैं, तो माई ग्रैंड फादर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग, राइट आंसर होगा। 2013 में आया। ही वॉज लेट येट ही वॉज एबल टू कैच द बस। तो देखो येट आ रहा है सेंटेंस में और येट का यूज होता है ऑल्दो के साथ। ऑल्दो ही वॉज लेट येट ही वॉज एबल टू कैच द बस। तो अगर सेंटेंस में येट आया है तो उसमें दो या ऑल्दो, दो भी आ सकता है, THOUGH, इसका मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। ही डिड नॉट हैव मिल्क, देखो अब ये सेंटेंस नेगेटिव है। ही डिड नॉट हैव मिल्क सम लिटिल एनी फ्यू। ही डिड नॉट हैव मिल्क, 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो सेंटेंस नेगेटिव है। मैंने आपको क्या बात बताई थी? अगर आपने नोट करी हो, मैंने कहा था नोट कर लिया करो। जो रूल आपको बताए जाते हैं, जो भी रूल्स आपको सिखाते हैं, उनको नोट जरूर करा करो, तभी आपसे ग्रामर बनेगी, नहीं तो आप भूल जाओगे। बच्चों सेंटेंस नेगेटिव और नेगेटिव में किसका यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क, ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क, राइट आंसर यहाँ पे एनी आएगा। 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। हैव यू, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, 2014 में आया। मैंने इसके लिए भी कुछ रूल आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो इनमें से क्या यूज होता है? इसमें भी एनी का यूज होता है। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, एनी, राइट आंसर है। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। वी आर गोइंग अ मैच टुडे, देखो गोइंग पहले एक वर्ब यूज हो चुकी है, तो अब इसके बाद हम टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, तो टू प्ले आएगा। वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, हम आज एक मैच खेलने वाले हैं, तो यहाँ पे टू प्ले आएगा। इंग्लिश इज इन मैनी कंट्रीज, 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। स्पीकिंग, स्पोकन, स्पीक। देखो बच्चों ये इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा स्पोकन, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, इंग्लिश कई कंट्रीज में बोली जाती है, राइट आंसर यहाँ पे आएगा स्पोकन, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सभी पैसिव वॉइस में V3 का ही यूज होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा स्पोकन। आर्टिकल का क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा इज MLA। देखो अभी ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब कि वहां पे MBBS था, अब यहाँ पे MLA कर दिया, तो मतलब दोनों की स्टार्टिंग M से हो रही है, तो बस N लगा दो। वी कीप और ब्रेड इन द फ्रिज, इट डज नॉट गो बैड। वी कीप और ब्रेड इन द फ्रिज, इट डज नॉट गो बैड, राइट आंसर यहाँ पे होगा सो दैट, इसका मतलब होगा ताकि या जिससे कि हम ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं जिससे कि ये खराब ना हो पाए, सो दैट राइट आंसर होगा। परस्यू इज M इन इंग्लिश, देखो फिर M से स्टार्टिंग हो रही है, एम को देखना और N लगा देना। नो सुनर आया है, नो सुनर के साथ किसका यूज होता है? देखो देन, देखो अब रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होने लगे ना क्वेश्चन। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी
के क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं और इन 10 इयर्स के क्वेश्चन से कितनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। अब जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी यही रिपीटेड क्वेश्चन आएँगे। ग्रामर ज़्यादातर रिपीट होके आती है, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, लेकिन लेवल वही रहता है। जैसे कि नो सूनर है, अब नो सूनर को यहाँ बॉयज़ की जगह पे गर्ल्स कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, मेन कर सकते हैं। इस तरह से वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, है ना? अब कोबरा लिखा है, कोबरा की जगह टाइगर लिख सकते हैं, लॉयन लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ा बहुत चेंज करते हैं चीज़ों को, लेकिन टॉपिक में नो सूनर है। तो इस तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं। थोड़ा बहुत सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब को चेंज किया जाता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को चेंज नहीं किया जाता। ठीक है? तो राइट आंसर यहाँ पे देना आएगा। ही लॉस्ट द मनी ही हैड, राइट आंसर आएगा ऑल। ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड। फ्यू तो आएगा नहीं, फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है, ईच, ईच भी नहीं आएगा, ईच के बाद द नहीं आता और एवरी नहीं आएगा। आई हैव स्पेयर बुक, राइट आंसर आएगा नो। आई हैव स्पेयर बुक, मेरे पास कोई अतिरिक्त बुक नहीं है, क्योंकि देखो ऑल और टू और मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन बुक को देखो, बुक सिंगुलर लिखा है, बुक्स नहीं लिखा। ऑल, नो और मेनी अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन को कैरी करते हैं, और नो जो है ये सिंगुलर में लग जाता है। 24 हो गए, आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ। यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, राइट आंसर आएगा नीड। यू नीड नॉट फील सॉरी दिस पेटी मिस्टेक, नीड राइट आंसर। आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, आर्टिकल का क्वेश्चन इज अ लॉट ऑफ आएगा, अ लॉट ऑफ सेंटेंस को पूरा करेगा। द बॉय द बर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यहाँ पे राइट आंसर होगा कैचेस, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब में एस का यूज करेंगे। देयर आर प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, सम, एनी, मच और अ लिटिल। देखो अ लिटिल का यूज होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर, ठीक है। मच का यूज होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर, इसका भी। एनी का यूज होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। अब सम का यूज यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के पहले आ जाता है। तो देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, राइट आंसर आएगा सम। माय ब्रदर इज इंजीनियर। अब आर्टिकल से क्वेश्चन है, आर्टिकल का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। इंजीनियर के साउंड को चेक कर लीजिए, बाद में आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ई से स्टार्टिंग हो रही है, और ई एक वाउल है, यानी हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो ये एक स्वर है, और किसी भी स्वर और वाउल साउंड के पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, देखो आ से लेके आहा तक, मतलब कोई भी अगर साउंड आता है तो उसके पहले एन लगाना, और का का कबूतर से लेके गा का ज्ञानी बाबा तक अगर कोई साउंड आए तो वहां पे लगा देना ए। ठीक है, लिख लो, इसको काम में आएगा। इंजीनियर के पहले एन आएगा। डिड यू बाय शुगर फ्रॉम द शॉप, इंटरवल सेंटेंस है, डिड से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दो चीजों को अच्छे तरीके से पहचान लीजिए, एनी राइट आंसर होगा। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव में यहाँ पे आइदर का यूज करेंगे, क्योंकि नाइदर में नोट लगा होता है, तो नाइदर के बाद नोट नहीं आता। यू स्टॉप स्मोकिंग, तो यहाँ पे आएगा एडवाइस दी जा रही है, यू स्टॉप स्मोकिंग, तो यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। वी आर गोइंग अ मैच टुडे, तो यहाँ पर भी आएगा वही, टू प्ले रिपीटेड है, 2017 में आ चुका है। माय फ्रेंड लिव्स, किसी भी सिटी के नेम के पहले इन का यूज करते हैं, बड़ी जगह के पहले इन लगाते हैं। माय फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, इंडिया वैसे भी इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। राम प्रेफर, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 में फिर आ चुका है ये। प्रेफर के साथ किसका यूज किया जाता है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताना। 35 का आंसर, 35 का आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर आप एक्टिव हैं और सीरियसली वीडियोस को देख रहे हैं और समझ आ रही है आपको ग्रामर, तो आप मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा। 35 का अपने नेम के साथ बताइएगा। मिस्टर डेविड इज, देखो यूरोपियन को पहले सही से चेक कर लो, यूरोपियन या का साउंड दे रहा है, इसको रीड सही से करना, ए राइट आंसर होगा। आई हैव फ्रेंड्स, बच्चों फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे मैनी का यूज करेंगे। आई हैव मैनी फ्रेंड्स 2018 में आया था। माई सिस्टर स्टडीज भोपाल, भोपाल के पहले इन लगेगा। शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, देखो मोस्ट ब्यूटीफुल है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल दा का यूज होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको भी लिख लीजिए। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का यूज होता है, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, इस तरह से। डू यू हैव एनी पेन, इंटररोगेटिव सेंटेंस है, एनी का यूज करेंगे। मोहन प्रेफर, देखो कितनी बार आ रहा है, 41 में फिर आया 2019 में, ये प्रेफर तो पक्का आपको एक नंबर दिलवाएगा। ये प्रेफर से तो एक नंबर आपको मिलने वाला है, ये नंबर कहीं नहीं गया। अब आपने देख लिया कम से कम 5-7 बार, 3-4 बार तो इसी में आ गया, इसके बाद भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्रेफर तो पक्का एग्जाम में आने वाला है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ उसके साथ क्या आएगा। 82 देन ही प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग, तो राइट आंसर आएगा कुड, पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए कुड का यूज करेंगे।
आयरन इज यूजफुल, यूजफुल या का साउंड दे रहा है, यानी कंसोनेंट साउंड है, तो ए राइट आंसर आएगा। हार्डली, ही हैज हार्डली मनी, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि हार्डली को नोट कर लेना कि हार्डली के साथ किसका यूज किया जाता है। हार्डली के साथ एनी आता है, मैंने आपको बताया था, हार्डली, स्केयरली, बेयरली। अगर आपने नोट करे होंगे तो याद आएगा, नोट नहीं करते, वीडियो देख के भूल जाते हो तो कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप अभी वीडियो को स्किप करके चले जाओ। देखो, बात तो मानना पड़ेगी, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में फुल स्कोर करना है, अच्छे नंबर लाना है, तो जो बात आपको सिखाई जा रही है वो आपको मानना होगा। अगर आप ऑफलाइन क्लास में मेरे होते ना, तो ऑफलाइन क्लास अगर आप अटेंड कर रहे होते तो फिर मैं एक एक सेंटेंस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपसे लिखवा लेता और आपसे बनवा लेता। आप मान के चलिए कि ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ऑनलाइन क्लास है तो आप जो मन मर्जी आएगी वो करेंगे। इंग्लिश अगर कायदे से सीखना है तो जो बताया जा रहा है उसको मानिए, ठीक है? तो हार्डली के साथ किसका यूज होता है? एनी का यूज होता है, मैंने आपको बताया था। आई एम यूज टू, आई एम यूज टू इन क्यूज, तो एम के साथ यूज टू हो रहा है तो आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, वेटिंग। ही इज गुड इंग्लिश, ये भी क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ही इज गुड एट इंग्लिश होगा, क्योंकि गुड के साथ एट का यूज करना परीक्षा दिन के भरोसे रहेगा। इन लगा के मत आ जाना, वो गलती मत करना, इन नहीं आएगा, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ इन नहीं आता है, गुड के साथ एट का यूज होता है, इसको लिख लो कहीं, ठीक है? ही इज गुड एट इंग्लिश। कॉटन इज इजिप्ट, ग्रोन का यूज करेंगे, पैसिव वॉइस है, कॉटन इज ग्रोन इन इजिप्ट। तो ये कितने क्वेश्चन होगा? ये 47 क्वेश्चन होगा जो पिछले 10 सालों में पूछे जा चुके हैं। कितने क्वेश्चन? 47। इसके बाद मेरे पास यूएस राइटेड भी कलेक्शन है, मेरे पास इतना कलेक्शन है इंग्लिश ग्रामर का जितना किसी भी के भी पास नहीं होगा, क्योंकि मुझे खुद 12 साल का एक्सपीरियंस है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 12 years, आई हैव 12 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, सो आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। तो मुझे खुद इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास इतना कलेक्शन भरा हुआ है, किसी के पास नहीं मिलेगा। मेरे पास सारे पेपर भी मिलेंगे और सारी ग्रामर मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी। अगर आपकी डिमांड आती है तो जल्दी ही मैं डुएस डाइटेड की वीडियो भी लेकर आऊंगा। देखो, मेरे पास डुएस डाइटेड भी है, ठीक है? वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। फिलहाल जो मैंने आपको 47 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक से करवाए, इनको आप नोट कर लीजिए, इनको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और एग्जाम से पहले इनको देख के जरूर जाइएगा, ठीक है? तो बच्चे, बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको इतना कलेक्शन दे दिया है, इतना सारा कलेक्शन, यानी कि पूरे 10 सालों के पेपर मैंने आपको ये 10-15 मिनट में आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, इतना तो आप कर सकते हो। देखो, कहने के बाद भी लाइक बहुत कम आ रहा है, मतलब कि जितने व्यूज आ रहे हैं उतने लाइक नहीं, उसके आधे भी लाइक नहीं आ रहे हैं। अगर 100 लोग वीडियो को देख रहे हैं तो 50 लोग भी नहीं, 5-7 लोग लाइक करते हैं। बाकी के लोग को पता नहीं क्या होता है कि वो लाइक करने में ऐसा समझते हैं कि जैसे उनके पैसे लग रहे हैं, उनके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। लाइक करने से ज्यादा कुछ हमें नहीं होता है, लेकिन बस एक मोटिवेशन मिलता है कि लगता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक करा करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अब इस वीडियो को भी लाइक करना। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लाइक आ रहे हैं। आपको आपसे अगर इस वीडियो पे कम से कम अगर आप 1 के सब्सक्राइब 1 के व्यूज दिलवाते हो, कितने 1 के आप व्यूज दिलवाते हो, लोगों के साथ शेयर करते हो, और कम से कम 100 लाइक की डिमांड कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा, 100 लाइक अगर आप करवाते हो तो जल्दी में इसकी डुएस डाइटेड का पार्ट लेकर आऊंगा, उसमें आपको लास्ट 10 इयर्स की डुएस डाइटेड भी एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। अब तो मैं आपसे बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, ठीक है ना? इसलिए वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, आपका स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चन के आंसर आपने करेक्ट दिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।